चलिए आज पढ़ते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.4 का 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, है ना। अच्छा, विकल्प मतलब समझ में आ रहा है? विकल्प ऑप्शन है, ऑप्शन है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन बोलते हैं ना। तो उसी तरह से है, सही विकल्प चुनना है ना, सही विकल्प चुनना है। ये विकल्प सब, ये ऑप्शन सब दिया है, कौन ऑप्शन सही होगा और उसको पुष्टि करना है, यानी ये ऑप्शन सबको लाना है, इसको सॉल्व करके ये ऑप्शन कौन वाला आ रहा है उसको चुनना है, ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर तुम लोग को उटपटांग लग रहा होगा, लग रहा है ना। काहे उटपटांग लग रहा है? काहे कि 1 क्लास से 9 क्लास तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा था। कभी पढ़ा था? त्रिकोणमिति का नामों नहीं सुना होगा, हमको लगता है नाम किसी दूसरे का मुंह से सुना होगा, लेकिन पढ़ा नहीं था। नाम सुनना और पढ़ना में अंतर है ना। जैसे कोई एक नया जगह गया है, कभी एक नया जगह गए हैं, जिंदगी में कभी नहीं गया है, वैसा जगह कभी गया है तो वहां उटपटांग लगेगा ना। कैसा लगेगा कि यहाँ से हम कब भागेंगे, ऐसे लगता होगा। ये कहाँ उठा के लाया है, यहाँ से हम कब भागेंगे, ऐसे मन करता होगा, है ना। तो फिर भी वहां रहना पड़ता है, भागते हैं, भागने का तो मन करता है, फिर भी वहां रहना ही पड़ता है ना। कब रहने का मन करता है? जब धीरे धीरे उस पर गौर करते हैं, उस पर थोड़ा सा ललच जगाते हैं कि यहाँ हमको रहना है ना। उस पोजीशन के आधार से हम अपना मन को बैठाने का कोशिश करते हैं कि यहाँ जो परिवेश है इसके आधार से हमको धीरे धीरे ढलना है। मान लीजिए कोई एक महिला का कहीं शादी, लड़की का कहीं शादी हो गया, है ना, शादी हो गया तो वहाँ का परिवेश उसको पसंद नहीं आ रहा होगा, काहे कि वो पहले कभी गई नहीं है, वहाँ का परिवेश उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या छोड़ के भाग जाएगी वहाँ से? है, जैसे तुम लोग जिस क्वेश्चन को नहीं समझ रहा है उसको हटा दे, इसको नहीं बनाएंगे, छोड़ देते हैं। तो उसी तरह से महिला क्या उसको वहां से छोड़ के भाग जाती है और दूसरा ससुराल ढूंढ लेती है। जैसे तुम लोग अलग अलग क्वेश्चन ढूंढता है, उसी तरह से क्या महिला दूसरा ससुराल ढूंढ पाएगी? नहीं, वहां का परिवेश में उसको ढलना ही पड़ता है। धीरे धीरे वहां का परिवेश को समझने का कोशिश करती है ना वो महिला। धीरे धीरे वहाँ का परिवेश, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ के आदमियों का आचार व्यवहार कैसा है, उसी के आधार से धीरे धीरे ढलने का, यानी उसको अपनाने का कोशिश करती है और अंत में वो वहाँ का जो परिवेश है उसको अपना लेती है। 1 साल 1.5 साल के बाद वो महिला को देखिएगा कि वहाँ जिस आधार से भाषा बोल रहा है ये भी उसी भाषा में बोलने का कोशिश करती है। कहीं गलत होता है तो वो अलग बात है, लेकिन बोलने का तो कोशिश कर रही है ना। तो उसी तरह से तुम लोग को ये चैप्टर जब नया है ना, तो उसको सीखने का एक जुनून बैठाना होगा कि हमको ये चैप्टर हमको पूरा करना होगा। पॉइंट पॉइंट में उसको दिमाग लगाना होगा कि नया आया है, कहीं मेरा गलत तो नहीं हो रहा है ना। जैसे कोई नया जगह गया है तो जहां पर जा रहा है उस जगह का हर एक बिंदु पर विचार किया जाता है कि यहाँ कैसे है, मेरा गांव में कैसा था और यहाँ कैसा है ना। हर एक बिंदु पर विचार किया जाता है। उसी तरह से जो नया चैप्टर आया है तुम लोग का त्रिकोणमिति, उसमें तुम लोग को हर एक पॉइंट पर सोचना होगा, हर एक पॉइंट पर ध्यान लगाना होगा, उस पर जुनून बैठाना होगा कि हमको ये पॉइंट को अभी समझना होगा, है ना। तो ये पॉइंट को समझना होगा, हर एक पॉइंट को समझ के आगे बढ़ते जाओगे तो वो तुम्हारा एकदम सरल से सरल लगेगा, जो रोज पढ़ते उससे भी सरल लगेगा, है ना। तो एक बात याद रखना होगा, उस पर जुनून बैठाना होगा, उसको हर पॉइंट पर समझने का कोशिश करना होगा। जैसे कि एक महिला अपने ससुराल में पूरा अपना मायके का हर चीज त्याग करके यहाँ आ जाती है, ससुराल आ जाती है, और जिसको कुछ नहीं जानती है, ससुराल में किसी को पहले जानती है क्या? किसी को नहीं जानते, फिर भी वहाँ ढलती है, वहाँ रहती है ना। और धीरे धीरे वहाँ का सारा परिवेश को अच्छी तरह से समझ जाती है। उसी तरह से तुमको भी अपने किताब में अपना जो क्वेश्चन है उसको हर एक बिंदु पर समझने का कोशिश करना है। ऐसा नहीं कि इसको नहीं जानते चलो हटा देते हैं, अगला पकड़ते हैं। जिस क्वेश्चन को तुम नजरअंदाज कर रहे हो वही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में दे दिया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, होगा कि नहीं? होगा। इसीलिए कोई क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, कोई क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है कि ये क्वेश्चन नहीं सक रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं, और बोर नहीं होना है ना।
तो हर क्वेश्चन अगर यदि नजरअंदाज नहीं कर रहा है तो हर क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आएगा ही। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, है ना। इसमें 9 और 9 कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, सर्व समीका में दिया हुआ है सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है बराबर 1। अब 9 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा 9। सर्व ऑप्शन कितना में है बी। ये हो गया तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर समझ में आ गया होगा सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 सब कहाँ से लाया उठा के, किसी का घर से तो उठा के नहीं लाया है, ऐसा तो लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, क्योंकि सर्व समीका में हम बता दिए थे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अगर 10 स्क्वायर ए को उधर पार कर देंगे तो इधर 1 बचेगा, उधर है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये प्लस है वहां जाके माइनस हो गया। समझ में आ रहा है? तो वही तो है सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1। इसीलिए हर एक बिंदु पर सोचोगे, उस पर गौर करोगे तो अपने आप सरल लगेगा। ठीक है, छलांग लगा के पार होने का कोशिश करोगे तो बीच में रोक देगा जाके, ए बाबू कहाँ भाग रहा है, ऐसे बोल देगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन पूरा हो गया, इसको नोट करना है, जल्दी करो, फिर उसके बाद अगला वीडियो में फिर अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है।